दैनिक टॉक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं माधव बाबा आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस समय मैं हूँ बस स्टैंड पे और बस स्टैंड के बाहर ये जो ऑटो रिक्शा स्टैंड है, मैं वहाँ पर ई रिक्शा यूनियन के साथियों के साथ खड़ा हूँ। और अभी यहाँ पर ई रिक्शा यूनियन द्वारा बीते कुछ दिनों से किराया बढ़ा दिया गया। जो किराया पहले 15 रुपये होता था उसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया। आइए हम ई रिक्शा यूनियन के साथियों से जानते हैं कि किराया किस लिए बढ़ाया गया और कब से ये बढ़ाया गया। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। आप प्रधान हैं ई रिक्शा यूनियन के? हाँ जी बिल्कुल, ई रिक्शा यूनियन का प्रधान सुनील मजोका। अब मुझे ये बताइए कि किराया कब से बढ़ाया गया? ये किराया 6 तारीख से बढ़ाया गया है जी। और किस लिए किराया बढ़ाया गया? किराया एक तो सवारियों की रिक्वायरमेंट होती थी कि छुट्टे का चक्कर था। अभी 15 रुपये किराया होता था, या तो 5 हमें छोड़ने पड़ते थे या सवारी को छोड़ने पड़ते थे। अच्छा, वो खुले का चक्कर आपने ख़त्म कर दिया? हाँ जी बिल्कुल जी। और एक कुछ महंगाई को देखकर भी हर जगह हर ज़िले में 20 रुपये किराया, हिसार लगा लो, बरवाड़ा, फतेहाबाद, हर जगह 20 रुपये। हाँसी में ही 15 रुपये किराया था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने भी 20 रुपये। वहाँ तो किराया 20 रुपये, जैसे हिसार की बात करें काफ़ी टाइम हो गया वहाँ तो 20 रुपये किए हुए। तो अच्छा सर, कई दिनों से हम मीटिंग कर रहे थे इसके लिए, सभी से भाई सुझाव ले रहे थे, इसलिए अभी हमें लगा भाई अब कर देना चाहिए, इसलिए किया। और 5 रुपए के चक्कर में सवारियों से काफ़ी बहस होती थी। सवारी कहती थी लाओ, अब हमने 2 सवारी बिठा रखी है, अब उतर के 5 रुपए लेने जाएंगे खुले, इतने तो वो दूसरी भी कहेगी हमें जल्दी है, वो दूसरी में बैठ जाती थी। अब सीधा 20 रुपये हो गया। 20 रुपये हो गया, लगभग 75% लोगों को पता लग गया। धीरे धीरे सभी को पता लग जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये अब तभी आपने स्टिकर वगैरह लगा रखे हैं ई रिक्शा के आगे? को पता लग गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद स्पोज करके देखो, सभी इतनी महंगाई हो रही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने 150 की स्लिप थी, अब 250 की कर दी है, 300 रुपये की कर दी है। हमारे 5 रुपये दुख रहे हैं क्या? पब्लिक को भी कुछ सोचना चाहिए, भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हम 300 रुपये किराए पे लेते हैं, शाम को 150-200 रुपये हमारी किराए पे आप लेते हैं? हाँ जी, 300 रुपये लगभग किराए पे चला रहे हैं ज़्यादा तो। ठीक है, 300 रुपये उसके निकाल के हमारी जेब में 150 या 200 रुपये होते हैं शाम को, तो उसमें क्या घर गुजारा कर लेंगे? इस सरकार में इतनी महंगाई है, बिल्कुल बुरा हाल है। मतलब महंगाई की जो मार झेल रहे थे उसमें अपने थोड़ा सा इसमें ये है, थोड़ा बहुत कुछ हमें बचत आ जाएगा, 200 से 300 रुपये कुछ बचेंगे, हम घर खर्चा अपना जैसा भी गुजारा कर लेंगे। महंगाई के हिसाब से आप बढ़ाना जरूरी था, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए ये बढ़ाया गया है? बिल्कुल, महंगाई के हिसाब से भाई बढ़ना चाहिए था, हमने तभी बढ़ाया। चलो ठीक बात। हमारी सभी की सहमति है, हमने चेयरमैन से भी जैसे ऊपर तक हमने कंप्लेंट करके अपनी तरफ से नहीं किया। अच्छा, सहमति से कराया, ऊपर से हुआ। कितने दिन हो गए इसको बढ़ाए? इसको 6 तारीख से बढ़ाया भाई। अच्छा, 6 तारीख को मीटिंग थी, 8 को 6 तारीख को कोर्ट में गए थे। 6 तारीख को हमारी मीटिंग थी और 8 तारीख को हमने सबको सूचित किया था, भाई अपना स्टिकर बन के आ जाएंगे, अपने ये रेट फाइनल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा जी। और इसके अलावा लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अंदर जाते ही जो बेटी मैडम बैठी हो या और भी हो, जाते ही 300 रुपये 250 रुपये उसने पहले पर्ची काटनी है तभी अंदर। हाँ जी, जबकि डॉक्टर ने भी जाते ही लिख के दे देना है, जाओ जी वहाँ से, वहाँ भी डॉक्टर का कमीशन होता है, लेकिन हमारा इसमें कोई कमीशन नहीं है। हम तो जो मेहनत करते हैं वो ही मांगते हैं। हम यहाँ से एक सवारी लेके चले जाए कि अब तो 3 किलोमीटर जाके उतरे दयाल सिंह कॉलोनी, उसके बाद हमारे को कोई सवारी मिला ना मिले, उसकी कोई सवारी को पूरा रिस्क रहता है कि अगर 4 किलोमीटर दूर जा रहे कोई भी जी मिलते हैं हमें, वो मिले ना मिले कुछ वो नहीं, वापसी खाली आते हैं सर। सवारी को बेनिफिट भी हो गया ना सर। पहले सिंगल सवारी को बिठाने के बाद दूसरी सवारी की वेट करते थे, अब क्या है कि अगर एक सवारी मिलेगी ना 20 किराया होने के बाद सीधा निकल लेते हैं, क्योंकि उसको छोड़ के आते हैं। पहले वेट करना पड़ता था। सवारी को भी तो सुविधा होगी ना इस चीज़ के लिए। कुछ शहर में काफ़ी खाली ऑटो भी मैं देखता हूँ कि भाई काफ़ी चल रहे होते हैं। वजह है सर। अच्छा। अगर एक सवारी मिल गई, अगर दूसरी नहीं मिली, अगर हम दयाल सिंह कॉलोनी गए वहाँ 1 घंटा खराब करे, यही सोचते हैं चलो हमारा भगवान ख्याल करेगा, हमारे को कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं चले आते हैं मुँह लटका के। संख्या बड़ी है ई रिक्शा की पिछले जो 1-2 सालों में, और ये अब के जो हालात हैं? रिक्शा की संख्या सर बड़ी है। वो किराए की रिक्शा है, जो परमानेंट है वो तो लगभग कम ही है। वैसे जो संख्या बड़ी है इसमें आप एक ये भी कारण मानते हैं कि क्या बेरोजगारी की वजह से ऐसा हुआ? बेरोजगारी का है जी सर, बिल्कुल जी, बेरोजगारी है सबसे बड़ी, मतलब जो लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं। बेरोजगारी की वजह से इसको अवसर ढूंढ के किराए पे लेके ऐसा भी? हाँ सर, बिल्कुल। बैंक में ब्याज कम है, जो पैसे वाले हैं अपने पेट पे हाथ मारते हैं। सोचो क्या पता मेरे को भी कह दे कोई, भाई
तू ये मैं लेके दे देता हूँ, उसके बावजूद क्या करेंगे? सारा दिन में मर पड़ के 500 का या 400 का या 600 रुपये का काम होगा, उसके बाद 300 रुपये, चाहे मेरे घर में आटा जाए ना जाए, उसके घर तो पहले पहुँचाना पड़ेगा। ये ब्याजखोर ही ये काम कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ ले लेके आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी की वजह से ये संख्या बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये ब्याजखोरों का ही काम है जी। ऐसे कितनी होंगी कि ये जो आप लोगों में किसी ने खुद भी ले रखी होगी अपनी, ऐसे भी होंगे लोग? % है जी। महंगाई ऐसे है, मैं बताता हूँ। पहले ये गाड़ी 1 लाख रुपए में आती थी। अच्छा। अब इस गाड़ी को हम लेने जाए ना तो 1,90,000 रुपए में गाड़ी पड़ती है हमें। अच्छा, मतलब डबल हो गया इस गाड़ी का रेट, डबल हो गया। डबल हो गया है जी रेट, तो किराया भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? हमारी जेब से तो डबल पैसे जा रहे हैं ना। साल में 50 जो किराया पहले अगर मान लो 1 लाख रुपए में ले सकता, वो किराए में लेने में ही ठीक समझेगा। वो किराए में ही लेने में सही समझेगा जी, क्योंकि सबके पास इतना बेनिफिट नहीं होता पैसे का कि वो गाड़ी लेके आ सके। अब जब कंपनी वालों ने रेट बढ़ा दिया तो हमने भी किराए का रेट, इसमें सवारी को भी बेनिफिट मिला है ना, क्योंकि एक सवारी को बिठाते ही छोड़ के आना पड़ता है हमें, पहले वेट करना पड़ता था सवारी का। हाँ, ये उसको भाई पहले वेट करेंगे, 2-4 सवारी होगी फिर चलते थे। तो अब आपको ये है कि 20 रुपए आपने जो किराया रखा, अगर उसमें आपको एक सवारी भी मिली तो आप एक सवारी में भी निकल पड़ेंगे। छोड़ी आते हैं सर। चले जाओ 4 और 6 सेक्टर की साइड एक सवारी मिल जाएगी, उसके अलावा ना तो वहाँ जाने की ना आने की। अगर उस डिमांड सवारी से कहते हैं हम 40 रुपये दे दो जी, हम आपको छोड़ाते हैं, जबकि वापसी खाली आना पड़ता है। हम एक सवारी के पैसे लेने में कोई चोर तो नहीं है उसमें। नहीं, ये बात तो है, ये बात तो है कि भाई वापसी का कुछ पता नहीं होता आप लोगों को। हाँ जी, मिलती नहीं जी। उड्डा भैया यही थोड़ी ना है, वो कोई रूट ही नहीं बनता। इधर से सवारी लेके तो वापसी खाली। आजकल तो हर रूट पे मिल जाता है रिक्शा, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ई रिक्शा मिल जाता है, लेकिन हुड्डा साइड है ना, ऐसा रूट है वो, वहाँ पे सवारी नहीं मिलेगी। आप देखो, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बताता हूँ। 20 रुपए किराया किया हुआ है, ठीक है, कर दिया 20 रुपए किराया। उसमें प्रॉब्लम क्यों है? आप ये देखो, गाड़ियाँ दिखाओ एक बार इधर। आप एक गाड़ी जाने के बाद ही दूसरी गाड़ी का नंबर आएगा ना। अगर उसे एक सवारी मिल रही है, वो 20 में लेके चला जाएगा। अब वो लास्ट वाली गाड़ी खड़ी है, उसका तो 2 घंटे बाद नंबर आएगा। 2 से 3 और ये भी अगर सवारियां भरने पे चले तो काफी लेट। फिर हमने सरकार का भी साथ दिया ना, जाम की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। पहले गाड़ियाँ रोड पे लगती थी, अब गाड़ियाँ देखो आप बिल्कुल साइड में लगी हुई है। कुछ ये नंबर वाली भी बीच में कोई समस्या है कि नंबर, ई रिक्शा पे नंबर की भी डिमांड पुलिस ने सख्ती भी करी थी कि नंबर वगैरह होना चाहिए। बिल्कुल करी थी सर, नंबर को लेकर। नंबर हम सरकार से भी ये गुहार करेंगे, जो पहले की गाड़ियाँ थी वो या तो आप एजेंसी वालों से रिक्वायरमेंट करें कि उन्होंने बिना नंबर की गाड़ियाँ निकाली क्यों, क्योंकि अब निकाली हैं तो उनको या तो फिर सरकार टैक्स। शुरू में जो आई थी, जब स्टार्ट हुआ था ई रिक्शा का चलन, तब वो उस टाइम कोई डिमांड नहीं थी, इनके कोई कागज की रिक्वायरमेंट नहीं थी सरकार के द्वारा। तो अब ये कागज की डिमांड अब ये आगे लोन सिस्टम होने पे किया गया है। अच्छा, अगर मैं खुद लोन लेने जाऊं, मेरे को लोन नहीं मिलेगा। मेरा आईडी प्रूफ ले गए, उसके बाद वो रखते हैं, बोला जी आपकी 1,60,000 की या 2 लाख रुपए की गाड़ी है, 1 लाख का लोन करेंगे, उसके बावजूद जो ऊपर की पेमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। अभी कितनी होंगी बिना नंबर की हांसी में? बिना नंबर की सर ये 40% है अभी भी है, मतलब बिना नंबर की। तो इनसे भी कुछ पुलिस को भी डर रहता होगा कि कोई ऐसा घटना या उसमें में ये संलिप्त ना हो। हाँ बिल्कुल, डर तो है। मैं तो ये चाहूँगा सरकार टैक्स फ्री करके इनके नंबरिंग कर दे इसकी, जैसे पुलिस कई बार नंबरिंग करती है कि नंबर लगा देती है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, हमने पीछे स्टिकर लगा। ऐसे डिमांड करी नहीं आपने पुलिस से कभी कि भी आप नंबरिंग अपनी तरफ से पुलिस लगवा दे? सर इसके लिए डिमांड अभी की नहीं है, और बिल्कुल बहुत जल्दी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे सर। ऐसा कुछ हो जाएगी ताकि लोगों को भी सुविधा लगे। कोई नया आता है एकदम से ऑटो और एक किसी पे पुलिस की नंबरिंग लगी हुई है तो विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऑटो वाला ठीक होगा। तो इसका थोड़ा आप करेंगे आगे भविष्य? हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी, लग रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर ये किराया बढ़ाने का मकसद तो एक बात और भी है ना, जो सरकारी मुलाजिम है उनको तो सरकार TADA बढ़ा के दे देती है। तो हमारा तो TADA यही है, अगर 5 रुपये बढ़ाए, महंगाई भत्ता उनका बढ़ता है, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता उनको तो सरकार बढ़ा के देती है। हम तो सिर्फ ये 5 रुपये बढ़ा के ही अपना समझेंगे TADA बढ़ा हमारा। अच्छा, मतलब बड़ा सस्ता है TADA लगाया वैसे आपने कि 5 रुपये में ही नहीं, हमारी तो इसी में संतुष्टि हुई है ना, लेकिन ये लोग तो इसमें भी संतुष्ट नहीं होने देते ना। जैसे मतलब अब आपका निर्णय है जो 20 रुपये का, अब ये 20 रुपये ही रहेगा, इससे कम तो इससे अब नहीं जाएंगे ना वापस? तो 20 रुपये ही किराया रहेगा जी, और इससे ना तो कम होगा ना ज़्यादा। तो ऑटो रिक्शा वाले जो होते हैं, जो दूसरे 3 व्हीलर जिनको बोलते हैं, वो आपके साथ हैं? वो अलग से वो
वो सहमत है इसमें। सहमति जता रहे हैं वो 20 रुपए में, वो भी उनको कहते हैं हमारे कोई को इश्यू कुछ नहीं है। मिलने लग गया है। अच्छा, वो आपके साथ ही है, मतलब उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं है कोई कि भाई आपने क्यों बढ़ाया, किस वजह से बढ़ाया? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल हमारे साथ ही खड़े हैं। चलो ठीक है। ये थे सुनील मजोका जी, ई रिक्शा यूनियन के प्रधान, और बाकी ई रिक्शा यूनियन के जो साथी थे उन्होंने बताया कि किस वजह से जो ई रिक्शा द्वारा ये किराया बढ़ाया गया, 15 से 20 रुपए किया गया, क्या क्या कारण उन्होंने अपनी तरफ से भी गिनाए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो कर लीजिए, और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।